राधे राधे भक्तों, चलिए आज हम आपको सुनाते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए सुनते हैं कि कब है प्रदोष व्रत की टाइम, वक्त, पूजा, शुभ मुहूर्त। 5 सितंबर 2025 शुक्रवार, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ। 5 सितंबर 2025 सुबह 4:08 से प्रारंभ होगी। त्रयोदशी तिथि समाप्त 6 दिसंबर 2025 सुबह 3:12 पर समाप्त हुई। इस साल भाद्रपद मास का दूसरा प्रदोष व्रत 5 सितंबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा मुहूर्त सुबह शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में 5 सितंबर 2025 शाम 6:38 से रात 8:55 तक रहेगा। तो भक्तों, अब चलिए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। कहा जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण था, जिसमें ब्राह्मण की पत्नी विधि विधान से प्रदोष व्रत किया करती थी। वह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन उनका बेटा गांव से बाहर किसी अन्य स्थान की यात्रा पर गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे चोरों ने घेर लिया और उसका सारा सामान छीन लिया। और चोरों ने उससे कहा कि उनके घर का गुप्त धन कहाँ छुपा है, इसका पता बताओ। लड़के ने बताया कि उसके पास केवल एक पोटली में रोटी है और उसके परिवार के पास कोई गुप्त धन नहीं है, क्योंकि वे बहुत गरीब हैं। चोरों ने उसकी बात सुनकर उसे छोड़ दिया और चले गए। लड़का बोला वहाँ से आगे बढ़कर एक नगर में पहुँचा और एक बरगद के पेड़ के नीचे से सो गया। तभी राजा के कुछ सिपाही वहाँ आए जो चोरों की तलाश में थे। सिपाहियों ने उन लड़के को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जब लड़का घर नहीं पहुँचा तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। उस दिन प्रदोष व्रत था और उसकी माँ भगवान शिव से अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। माँ की श्रद्धापूर्ण प्रार्थना भगवान शिव ने सुन ली। उस रात राजा के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और उसे बताया कि जो लड़का जेल में बंद है वह निर्दोष है। वह अगर उसे मुक्त नहीं किया गया तो राजा का सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। अगले दिन राजा ने लड़की को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। जब लड़का दरबार में लाया गया तो उसने पूरी घटना सुनाई। उसके माता पिता भी दरबार में पहुंचे थे। राजा ने उन्हें उनका बेटा सौंप दिया और आभार स्वरूप उन्हें बहुत सा धन दिया ताकि उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मण परिवार का जीवन सुखमय हो गया। तो प्राचीन समय की बात है कि एक निर्धन पर ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों को जीवन व्यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। अतः एक दिन वे तीनों ऋषि सांडिल्य के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित हो दिखाई दे रही हो। ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों से बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी और में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है, जिसका नाम धर्म, और दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज उसके से छीन लिया गया है। तब से मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचिवस्त्र, अत्यंत निर्मल और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि लौट सके। ऋषि सांडिल्य ने उस स्त्री को समझाते हुए उससे कहा, हे देवी, तुम प्रदोष व्रत का पालन करो। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शुक्रवार के दिन का प्रदोष फलदायक होता है। इस व्रत का श्रद्धा, नियमक और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवों में सुख, वैभव, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ऋषि के आदेश के अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ समय में इसका व्रत चमत्कार का सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचि व्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सुंदर सौंदर्य वाली कन्या से। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम असुमति था। उसके पिता विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और असुमति को देखकर मोहित हो गए। असुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और बताया कि वह शिव भक्त और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता की विद्रविक के स्वप्न में आदेश दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करे, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से असुमति की विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण का परिवार भाग्य पूरी तरह से बदल गया। इस व्रत की महानता यह है कि केवल आर्थिक संकटों को दूर करके बल्कि जीवन को खोया हुआ यह सम्मान, वैभव, वैवाहिक जीवन की सुख भी प्रदान करता है। जो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हर हर महादेव।